हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इवन हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं भी पता है तब भी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर सकते हैं ना। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अधिक होता है सिंपल इंटरेस्ट से, बट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के लिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो दोनों सेम है, तो आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से अधिक के लिए आप कोई पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और एक में कंपाउंड इंटरेस्ट है और एक में सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पार्ट को, है ना। सो यहाँ पे देखिए इन्होंने कैलकुलेशन के थ्रू आपके बुक में बताया है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, जैसे देखिए असलम आस्क्ड द टीचर वेदर अ सम ऑफ 20,000 इज बोरोड बाय हिना फॉर 2 ईयर्स, है ना, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है? जो इंटरेस्ट है वो 1 साल के बाद लग रहा है। एनुअली का मतलब है 1 साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट सी पेज एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा और कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। सो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से अगर पता करें तो आप क्या पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1600। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, P इंटू आर बाई 100, टाइम तो 1 ही है, टाइम तो 1 है, तो सिंपली 1600। अब ये जो 1600 है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यानी 1 साल के बाद अगर उसने पे किया होता तो उसको 21,600 पे करना पड़ता, लेकिन उस तो 2 साल के लिए लिए ना, तो अब सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 20,000 पे नहीं कैलकुलेट होगा, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है इस पे कैलकुलेट होगा। तो इस पे कैलकुलेट कीजिए सेम 8% के हिसाब से, तो इतना इंटरेस्ट आएगा। अब इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए फर्स्ट ईयर के, तो इतना उसको पे करना है, यानी कि दिस इज द टोटल अमाउंट सी हैज़ टू पे आफ्टर 2 ईयर। तो उसको इंटरेस्ट कितना लगा? 1600 प्लस 1728, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा इतना, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट तो उसने इतना पे किया ही 20,000, इसके अलावा उसको पे करना पड़ा है 3,328 रुपीज़। यही इंटरेस्ट है और ये मिलके हो गया टोटल अमाउंट, है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट विल बी द अमाउंट, है ना। सो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अगर यही उसने मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट की मदद से लिया होता तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद पे करना पड़ता? 3200। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया है उसने तो उसको कितना अमाउंट पे करना है पड़ रहा है इंटरेस्ट? 3328 रुपया। तो ऑब्वियसली इससे अधिक है ना सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। सो एक और हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है वो आपने देख लिया। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट एवरी ईयर सेम रहता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी हर साल सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल चेंज करता रहता है, प्रिंसिपल जो है हर साल चेंज होता है। फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। और इस तरह हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली अब ये पार्ट हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो हम लोग अब फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं वो देखिए। मान लीजिए टी इज इक्वल टू 3 ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, 3 साल के लिए, और 3 के जगह पे एन या टी पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर रहे हैं कैसे? मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड, हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, है ना। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो हम लोग इसको SI1 लिख दे रहे हैं। SI1 का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो P1 पहले ईयर का प्रिंसिपल इंटू आर, रेट तो हर साल सेम रहेगा, टाइम 1 साल के लिए बाई 100, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? P1R बाई 100, है ना। स्टार्ट हुआ था ये P1 से, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास अमाउंट था P1, रेट था R, है ना। तो और टाइम है 3 साल, तब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने। अब पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? A1, पहले साल का अमाउंट हो जाएगा P1 ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस उस साल का जो इंटरेस्ट है P1R बाई 100। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, P1 कॉमन है, सो 1 प्लस R बाई 100, ये आपका अमाउंट हो गया पहले साल का, है ना। अब
दूसरे साल के लिए आते हैं, तो ये जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो अब दूसरे साल के लिए आते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए क्या होगा, ये अब प्रिंसिपल का काम करेगा, ये प्रिंसिपल का काम नहीं करेगा, है ना। तो P1 इंटू 1 प्लस R बाई 100, इस पे किस इंटरेस्ट से, R इंटू R बाई 100, और टाइम तो दूसरे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू R बाई 100, ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सेकेंड साल का तब अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकेंड साल का जो प्रिंसिपल है, सेकेंड साल का प्रिंसिपल ये है P1 इंटू 1 प्लस R बाई 100 प्लस P1, इसको इधर कर देते हैं, P1 इंटू R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100, है ना, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है वो आप देख लीजिए, 1 प्लस R बाई 100 और P1 कॉमन है, सो P1 कॉमन ले लीजिए, सो P1 इंटू 1 प्लस R बाई 100 ये कॉमन आ गया, है ना। तो क्या बचेगा, अंदर में इसके जगह पे 1 बच गया और इसके जगह पे क्या बचा, R बाई 100, है ना। सो अब आप देखिए कि ये क्या हो गया, P1 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 यानी 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर। सो 2 साल। अब आप देखिए फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल पैटर्न पे चल रहा है। तो 1 साल के लिए था तो अमाउंट कितना होगा, 1 साल के लिए अमाउंट जो होगा वो होगा आपका P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पे 1 हो गया। 2 साल के लिए अमाउंट कितना होगा, P1 ओरिजिनल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पे 2 हो गया। तो तीसरे साल के बाद अमाउंट कितना होगा, P1 इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर 3। अब आप पैटर्न पहचान सकते हैं ना। 4 साल के लिए तो सिर्फ चेंज क्या कर रहा है ये, तो अब हम फॉर्मूला अगर हम डिराइव करना चाहें, मान लीजिए आपको अब फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट R है और टाइम जो है वो T है, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पे कर रहा है, तो अमाउंट जो होगा वो होगा P, है ना, 1 प्लस R बाई 100 एंड 3 ईयर के जगह पे क्या आ जाएगा, टाइम। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि टी टाइम के बाद हमारा अमाउंट कितना होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तब कितना होगा, ऑब्वियसली ये फाइनल अमाउंट है और ये इनिशियल अमाउंट था, तो फाइनल अमाउंट में से इनिशियल अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए और ये फॉर्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया कैसे आ रहा है। बट मैंने फिर से आपको बोला जो बेसिक है वो आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सो डोंट मिस दैट कॉन्सेप्ट, है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट से हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एट सम पॉइंट यू हैव टू यूज़ सिंपल इंटरेस्ट। उस वक्त कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेथड है वो ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। सो अब आप देख लीजिए कि हमने जो यहाँ पे जो देखिए ये फॉर्मूला उसी तरह डिराइव किया हुआ है। ये फॉर्मूला जो है उसी तरह डिराइव किया, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया पहले साल का, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो अब ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा, तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट P2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, है ना, यहाँ P2 का वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट किया। अब दूसरे साल का अमाउंट, है ना, फिर वो तीसरे साल के लिए किसका काम, इसी को जनरलाइज कर दिया, है ना। तो A2 था n तो यहाँ पे n यहाँ पे बुक में आपको n टाइम को किससे डिनोट किया है, n से, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। सो मेरे ख्याल से A इज इक्वल टू अमाउंट कैलकुलेट करने का कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो समझ में आया। सो अब आप देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 12,600 का 2 ईयर के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी 1 साल के बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला तो हम तो अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, तो पहले अमाउंट निकालेंगे। अब सबका वैल्यू पुट कर दिए, प्रिंसिपल अमाउंट 12,600, रेट है 10 और टाइम है 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका अमाउंट है 2 साल के बाद, है ना। तो कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए तो ये आपका अमाउंट होगा, है ना। सो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो ये ट्राइडी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 8,000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम
कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो एनुअली कैलकुलेट हो रहा है ना। पर एनम दे रखा है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हर एक साल के बाद कंपाउंड हो जा रहा है आपका इंटरेस्ट, है ना। सो इससे हमको पता चला कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी यूज़ करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ किया है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, अब कंपाउंडेड एनुअली नहीं रहेगा तो कैसा होगा, रेट कंपाउंडेड एनुअली, ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम हो गया, और हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, यानी कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा था वो एक साल के बाद लग रहा था, अगर यही इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने बाद लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ ईयरली। ठीक है। सो आपका स्टेटमेंट कैसा रहेगा वो देखिए, स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट ये चेंज हो रहा होगा। देखिए, जैसे ये जो है क्वेश्चन, अ सम टेकन फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। लेकिन जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने महीने बाद लग रहा है, वो मतलब इंटरेस्ट हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6 महीने बाद ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब आपका सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल अमाउंट है 10% पर एनम कंपाउंडेड या हाफ ईयरली, तो हर 6 महीने बाद आपको लगेगा, तो 6 मंथ को आप पहले ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ 6 मंथ के लिए तो हाफ ईयर हो गया, तो 100 इंटू 10 इंटू हाफ बाई 100, है ना। समझ में आया, तो ये कितना आ गया 5, अब 105 हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट, 105 हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट 6 महीने बाद। मैंने बोला 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, 105 इंटू 10 इंटू हाफ। अब ये कैलकुलेट कीजिए 5.25, तो 105 प्लस 5.25 इंटू 100। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हम जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम कैलकुलेट करें सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से, है ना। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा बेसिक है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। इसको अगर हम देखना चाहें सिंपल प्रॉब्लम से, तो एक्चुअली ऑब्जर्व कीजिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, P इंटू R इंटू हाफ बाई 100, ये ऐसे है ना। तो हम इस 2 को इसके साथ ले जा सकते हैं ना, इस 2 को इसके साथ ले सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, P इंटू आर बाई 2 इंटू 1/100। तो अब आप देखिए, हम बोल सकते हैं ना, जो हमारा रेट है वो हाफ हो गया और जो टाइम है वो हाफ से 1 हो गया, यानी कि टाइम क्या हो गया, डबल हो गया ना। हम ऐसे बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना। ठीक है, सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, यही यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे अच्छे से बताया है। चलिए एक और एग्जांपल, व्हाट अमाउंट टू बी रिपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 6 मंथ 12,000, है ना। हमको कितने 1.5 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो हर 6 महीने बाद यानी 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1.5 ईयर में कितने 6 मंथ होंगे, 3 6 मंथ होंगे, है ना। तो पहले 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ 12,000, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो टाइम है वो 3 टाइम्स कर दिया गया। क्यों किया गया, मैंने अभी आपको ये बताया। ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया ना, जो रेट था वो हाफ हो गया और जो टाइम था वो डबल हो गया। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन था, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है वो टाइम का पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है रेट का पोजीशन है। तो रेट हम बोल सकते हैं हाफ हो गया, टाइम मेरा हाफ से 1 हो गया, यानी कि डबल हो गया। यानी कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम बोल सकते हैं कि जो टाइम होगा वो मेरा डबल हो जाएगा। तो 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए एन की जगह पे 3 पुट कर दिया गया, और जो रेट है वो मेरा हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना हो जाएगा, 5%, तो आर हो गया मेरा 5%। देख रहे हैं,
सो ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट को हम डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, डबल। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से कैलकुलेट किया, इसी चीज़ को देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 मंथ को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहले हाफ, अब आप ऑब्जर्व कीजिए, तो देखिए पहले मंथ के लिए जो टाइम था वो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12,000, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, इंटू 10/2 इंटू 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10/2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं बाई 100। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये मेरा रेट हाफ हो गया और टाइम क्या हो गया, डबल हो गया ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो इस 600 आया, अब 600 प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए तो 12,600। अब दूसरे हाफ मंथ के लिए मेरा, अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा। अब जो मेथड है वो फिक्स है हमारा, है ना, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि हर 6 महीने बाद कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, तो जो टाइम है वो आपका डबल हो जाएगा और जो रेट है वो आपका हाफ हो जाएगा, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसको समराइज कर दे रहे हैं। अगर प्रिंसिपल कैलकुलेट करने, अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आप क्या कीजिए, इस पे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपका प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा और टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा। आप इस पे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, है ना, इस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा समरी हो गया, और क्यों हो रहा है ये हमने अभी देखा, है ना, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसी तरह कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। सो इसको भी आप खुद से बना सकते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। सो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होगा आपका ईयर, है ना। सो हर 3 महीने बाद इसका मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आपका जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो ऐसा प्रॉब्लम है हमारे पास, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, बट नाउ यू कैन कैलकुलेट, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसी तरह कंपाउंडेड पर मंथ भी हो सकता है। बहुत सारी अब मेथड आ गए, देखिए अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट जो है वो कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 4 से, और टाइम जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वार्टर का मतलब है आप जैसे क्वार्टरली फी पे करते हैं ना, सो सेम है, 4 पार्ट में फी को पे करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कंपाउंडेड मंथली हो जाए तो यानी कि आप हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। अब आप खुद बताइए कि रेट क्या होगा, 12 महीना यानी कि 12 पार्ट में रेट डिवाइड हो जाएगा और टाइम जो है वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आप देखिए, ये ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम्पल बता रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानना सिर्फ सफिशिएंट नहीं। जैसे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड ऑन दिस सम इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 3 मंथ। अब आप देखिए, अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली है तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एन के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1 ईयर 3 मंथ अगर पुट करेंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे यही बता रहा है, ये कैलकुलेट करना टफ है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली कैलकुलेट हो सकता है, बट हमारे लेवल पे ये कैलकुलेट करना टफ है ना। अगर हम लॉग जानते हैं तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर लॉग नहीं जानते हैं देन इट इज़ टफ फॉर अस टू कैलकुलेट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट।
है ना। एक साल के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, सेम है। तो आप एक साल के लिए पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर 3 महीने के लिए अलग से कैलकुलेट कीजिएगा। तो पहले एक साल के लिए उसने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, देखिए पहले एक साल के लिए अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, तो अमाउंट कितना है 10,850। अब नेक्स्ट 3 मंथ के बाद उसको एक साल का तो इंटरेस्ट इसमें लग गया ना, 10,000 था और 10 उसने पे किया एक साल के बाद 10,850, यानी कितना इंटरेस्ट दे दिया 850 रुपया। लेकिन अभी उसको इंटरेस्ट कितने महीने के और देने हैं, 3 महीने और देने हैं ना, तो इस 3 महीने के लिए भी तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगले 3 महीने के लिए जो आपका अमाउंट होगा वो कौन होगा, जो एक साल का अमाउंट था, ये अगले 3 महीने का अमाउंट हो जाएगा। अब 3 महीने को ईयर में कैलकुलेट कर दिए तो 1/4 इंटू 17, है ना, 8 इंटू 16/2, सो 17/2 यहाँ पे है, देखिए। अब ये हो गया एक साल 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप पुराने वाले प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, ये प्रिंसिपल है ना नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, तो 10,850 में आप 230 रुपीज़ 56 पैसा आप जोड़ दीजिए, ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 850 प्लस 230.56, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर 3 मंथ के बाद कितना पे करना पड़ेगा वो आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपका जो टाइम है वो नेचुरल नंबर नहीं है तो उस केस में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ रहा है। इससे तो हमें यही पता चल रहा है ना। सो मेरे ख्याल से इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप देखिए ये यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट का वाइड एप्लीकेशन है, ये सिर्फ मनी के केस में नहीं आता है, बहुत जगह जो भी चीज़ कंपाउंडेड इंक्रीज करे वहाँ हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में हर चीज़ इंक्रीज ही कर रहे हैं, कुछ चीज़ कंपाउंडली डिक्रीज भी करता है ना। तो वैसे केस में अब आपको फॉर्मूला समझना होगा कि वो चीज़ इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, अगर मान लीजिए इंक्रीज कर रही है तो जो फॉर्मूला है वो हमारा सेम है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 एंड टाइम होल्ड रेज टू द पावर टाइम। और अगर कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है तो फॉर्मूला में कुछ चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, P इंटू 1 - R/100 हो जाएगा। R% से अगर कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है तो 1 - R/100 होल रेज टू द पावर n हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, डिक्रीज करिए तो यहाँ माइनस और इंक्रीज करिए तो यहाँ प्लस, है ना। सो ये क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है बुक में। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया, पॉपुलेशन एक सिटी का इतना था 1997 में, इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। तो कितने साल हुए वो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंक्रीज करा तो फॉर्मूला हमारा सिंपल ही रहेगा, है ना। इसने सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से किया है, आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा 1997 से 2000 कितना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है, देखिए अ टीवी हैज़ बॉट एट प्राइस ऑफ 21,000, आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी डिप्रिसिएटेड, घट गया इस परसेंट से, है ना। डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज किया है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो प्राइस होता है वो ये टाइम के साथ घटता जाता है ना। तो फाइंड, तो इस केस में फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ किया तो यहाँ क्या साइन यूज़ किया है, नेगेटिव, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये ट्राइजेज आप कंप्लीट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, पहले 1 से लेकर 5 तक आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 1 से लेकर 5 मैंने मैक्सिमम एग्जांपल डिस्कस कर दिया है, 1 से लेकर 5 तक आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग, अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है।